आप सभी को नमस्ते जी। ऋषि वाणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऋषि वाणी प्रकाशन आप सभी के समक्ष लेकर के आया है दो पुस्तकें, विशुद्ध मनुस्मृति जिसके लेखक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी हैं, और दूसरी पुस्तक आर्य समाज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोफेसर डॉक्टर कुशल देव शास्त्री जी। ये आप सभी जानते ही हैं कि कहते हैं कुछ लोग कि मनुस्मृति को जलाया गया, उसका विरोध किया गया, और कहते हैं कि ये हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। मतलब मैं ये इस चीज़ की आर्गूमेंट या बहस नहीं करेंगे हम कि उन्होंने किस मनुस्मृति को जलाया था, किस स्मृति को नहीं जलाया, और जलाया भी था कि नहीं जलाया। लेकिन इन दोनों पुस्तकों को इकट्ठा जोड़ करके प्रचार करने का हमारा उद्देश्य क्या है। हम ये मानते हैं कि जब तक आपने किसी व्यक्ति के बारे में समझा नहीं, उससे आपने व्यवहार नहीं किया, और कोई आपके कानों में आकर के कहते कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो तो ये है, अनाप शनाप उसकी निंदा कर दें, तो हम कहेंगे कि उस पर विश्वास न करके अपितु आपने उसका आचरण पहले देखना चाहिए कि उसका व्यवहार कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है। अन्यथा तो कई बार निंदा करके भी पहले भ्रमित करने वाली बातें भर दी जाती हैं। वर्तमान में आप ये भी आज समझ ही गए होंगे कि हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वैदिक साहित्य में कितना फेरबदल किया गया, कितना भ्रमित करने वाली बातें विदेशियों ने डाल दी गई, जिससे कि हमारी संस्कृति को, हमारी श्रेष्ठ परंपराओं को ख़त्म किया जाए। ऐसा उनका षड्यंत्र था कि इनके जो मूल जो ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद दर्शन ब्राह्मण ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण वैदिक गीता, इनमें अनाप शनाप चीज़ें आप लिख दो तो इनका विश्वास हट जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें मनुस्मृति की। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की पद्धति भी सिखाता है, नियम भी सिखाता है। हम कह सकते हैं कि पहले एक ऐसा संविधान था जिसके अनुसार हम चलते थे कि भी मनुष्य को जल्दी उठना चाहिए, नहा करके क्या करना चाहिए, गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, और एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप पढ़ करके ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप कहते भी कि गलत है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि गलत है तो आप क्या केवल उसको सुनी हुई बात की वजह से कह रहे हैं कि गलत है, या आपने इसको पढ़ा है? हाँ, यदि नहीं पढ़ा और आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो आप इसे पढ़िए पहले कि इसमें सही है कि गलत है, जांचिए परखिए। और आर्य समाज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक गहरा रिश्ता, एक गहरा नाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं था, तो हम कह दें कि आर्य समाज की जो बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं थी, ऐसे सिद्धांत थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको फॉलो किया, उनको माना। जैसे हम दलितोद्धार की भी बात कर लें तो आर्य समाज ने दलितों के लिए एक ऐसा अभियान चलाया जिससे कि समाज में जागरूकता फैले कि भी कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सभी परमात्मा की श्रेष्ठ संतानें हैं और हमें ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही महिलाओं की बात कर लें, और भी बहुत सारे अंधविश्वास पाखंड की बात कर लें जो आर्य समाज ने उनका विरोध किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी उनका सपोर्ट बाद में किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पढ़ करके स्वाध्याय करके ही हमारे ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। यदि जो भ्रमित करने वाली बातें हैं और आपको समाज में ऐसा ऐसा पता चल रहा है तो उस पुस्तक को पढ़िए, जांचिए, परखिए, तभी पता चलेगा। ऋषि वाणी प्रकाशन इन पुस्तकों को घर बैठे आपको दे रहा है मात्र 425 रुपये में। आप संपर्क कर सकते हैं 7357 64 0428 पर। जी हाँ, व्हाट्सअप नंबर 7357 64 0428 पर। नमस्ते जी।